the people are not happy with the job and they like feel like moving away from this company. अब एचआर डिपार्टमेंट का हमने एक बात की थी कि एचआर डिपार्टमेंट का मेन रोल इज टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज एंड मेक श्योर दैट दे आर मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड, राइट? सो अगर आपका लेबर टर्नओवर ज्यादा है, it would mean that the workers are not happy and they are looking for other opportunities in different companies and they want to move out from your company. ठीक है? तो लेबर टर्नओवर बेसिकली क्या होता है? इट मेजर्स द रेट एट विच एम्प्लॉयज आर लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको निकालने के लिए क्या बनता है? देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड दैट एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग इन 1 ईयर। मतलब अगर एक पूरे साल में कितने लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु वर पार्ट ऑफ द कंपनी। लाइक आपके पास कितने वर्कर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर ये नंबर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर या इन कंपैरिजन टू योर कंपेटिटर्स, so this would mean कि आपकी employees are not really happy with the company. All right, but if this number is less, it would mean that people are happy working in the company and they do not want to leave the company. तो एचआर का ये रोल है कि वो लेबर टर्नओवर को कम रखे। देखो दो बातें होती हैं, लेबर टर्नओवर अगर ज्यादा हो तो मसला क्या होता है? एक तो पहला मसला ये होता है दैट देयर वुडंट बी पीपल टू वर्क फॉर यू। आई टोल्ड यू कि अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल लें और स्कूल में देयर आर टीचर्स जो कि कम जा रहे हैं, बार बार दे आर लीविंग द जॉब, सो स्कूल विल हैव द प्रॉब्लम कि उस टाइम उनके पास पढ़ाने के लिए देयर वुडंट बी टीचर्स, और नए टीचर हायर करने में और पुराने जब तक गए हैं, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक इवन इफ इट टेक्स अ वीक और 2 weeks टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, so it would be difficult for the school to manage those 2 weeks. दूसरा ये होता है कि whenever a new person comes in, you'll have to train that person. मतलब उसको कंपनी के कल्चर से मतलब बताना उसको, और उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देना किस तरीके से हम लोग चलते हैं। सो एवरीथिंग गेट्स डिफिकल्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लेबर टर्नओवर कम से कम रखो। ठीक है? क्लियर ऑन दिस? यस सर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मतलब उनकी एवरेज लेके हमने फिर उसको डिवाइड करना है एम्प्लॉयज लिविंग इन 1 ईयर, राइट? देखो एवरेज का मतलब होगा कि डे 1 से और लास्ट डे ऑफ द ईयर पे जितने पीपल हैं डिवाइड बाय 2। सो इसका बेसिक मतलब यही है कि जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। ठीक है? एवरेज का मतलब यहाँ है फर्स्ट डे, लाइक 1 जनवरी और 1 जनवरी को 100 लोग थे और 31 दिसंबर को 90 थे। सो आप क्या करोगे? 100 + 90 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है 95। और समझो उनमें से 95 में से 15 पीपल आर लीविंग द कंपनी, तो इट वुड बी 15/95 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके? यस सर। ओके, द सेकंड एस्पेक्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज। अब ट्रेनिंग और डेवलपिंग एम्प्लॉयज क्या होता है? आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस यू रिक्रूटेड, तो आप जो है वो रिक्रूट करने के बाद आपका काम है कि उनको इनिशियल ट्रेनिंग दो। इनिशियल ट्रेनिंग क्या होती है? वो होती है कि आप उनको बताओ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है? एंड वंस यू टोल्ड देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, you tell them how to fulfill that responsibility. So there are different types of trainings that you should be aware of. The first one is induction training. इंडक्शन का इंग्लिश का लिटरल मीनिंग ये है कि जब आप इंडक्ट करा रहे हो, मतलब किसी को कंपनी का पार्ट बना रहे हो, तो इफ यू आर मेकिंग समवन पार्ट ऑफ द कंपनी, यू गिव देम अ इंडक्शन ट्रेनिंग इन विच यू टेल देम द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? लोगों से मिलवाते हो, वर्किंग कंडीशंस दिखाते हो, अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताते हो, पूरी प्रेमिसेस दिखाते हो, मतलब जहाँ वो ऑफिस है उनका वो किस तरीके का है, सब कुछ। और उनको ओवरऑल हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज, एथिकल इश्यूज, एवरीथिंग यू टेल देम थ्रू दिस। ठीक है? इंडक्शन ट्रेनिंग के थ्रू। फिर एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
इसका मतलब होता है कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि यू मेक देम सिट विद समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई टोल्ड यू दैट इफ आई एम हायरिंग अ न्यू टीचर, आई विल आस्क द ओल्ड टीचर कि भाई आप जब तक नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, दिस टीचर विल कंटिन्यूअसली बी कमिंग विद यू टू योर क्लासेस। ठीक है, और वो जो न्यू टीचर है वो देखेंगी कि ओल्ड टीचर किस तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, हाउ ही और शी इज मैनेजिंग द लेसन प्लान्स, हाउ ही और शी इज मैनेजिंग द स्टूडेंट्स, किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, सब कुछ। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, दैट यू लुकिंग एट वट एवर इज हैपनिंग, यूर ऑब्जर्विंग, एंड थ्रू दैट यू लर्निंग द न्यू मैकेनिज्म्स। ठीक है वहां बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ओके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको ऑफिस से हटा के, यू नॉट लाइक ऑन द जॉब, बट यू आर एक्चुअली गिवन अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो कि बाहर है, लाइक इट कैन बी आउटसाइड द ऑफिस or it can be inside the office, but you're not observing the main वर्क। लेकिन आपको उस तरीके से एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है ट्रेनिंग का, या एक पूरा प्रोसीजर डिजाइन किया हुआ है, जिसको देखते हुए यू लर्निंग द ओवरऑल प्रोसीजर। ठीक है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये कई दफा आप एजेंसीज हायर करते हो जो ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, कई दफा आप लोग हायर करते हो who eventually make sure that these things like are done by them। तो ये वाले लोगों का काम ये होता है कि ये बेसिक चीजें जो भी आपका एचआर चाह रहा होता है कि आपको समझा सके, these people are the ones who handle these things। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, ट्रेनिंग का एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग एक्सपेंसिव हो सकती है। मतलब जाहिर है, व्हेन यू कॉलिंग एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड और व्हेन यू इवन कॉलिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, तो आपको पता है दैट यू विल हैव टू पे देम। ठीक है, तो ये वाला एक प्रॉब्लम ट्रेनिंग का आ सकता है। बट अगर आपके लोग ट्रेंड नहीं होंगे तो क्या मसला होगा, दीज अनट्रेन्ड पीपल वुड बी लेस प्रोडक्टिव। मतलब उनको ऑब्वियसली टाइम लगेगा सीखने में, एक बात, और दूसरा ये कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल वुड नॉट बी द सेम इन कंपैरिजन टू समवन हु इज वेरी वेल ट्रेन्ड। तो ये सारी जॉब्स, सारी टास्क कर भी नहीं सकते। देन यू विल सी अनसेटिस्फैक्टरी कस्टमर सर्विस, यू विल सी एक्सीडेंट्स हैपनिंग इन द कंपनी। तो टू ये याद रखो, टू अचीव बेटर प्रोडक्टिविटी लेवल्स एंड टू मेक श्योर दैट योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और अब के टाइम में ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है बिकॉज यू डेवलप अ स्किल सेट। ठीक है, लोग चाहते हैं कि वो स्किल सेट ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप किया जाए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेनिंग इज कि जब आप कंपनी ए में काम कर रहे हो और आपने उनसे ट्रेनिंग ले ली, तो यू विल इवेंचुअली शिफ्ट टू कंपनी बी, क्योंकि कंपनी बी वुड बी रेडी टू पे यू मोर, क्योंकि अब आपके पास वो ट्रेनिंग है। आप मुझसे पूछ रही थी कि सर एक सॉफ्टवेयर अगर एचआर वालों को, मतलब उनको आना चाहिए, सो व्हाट अगर आप कंपनी ए से वो सॉफ्टवेयर सीख लेते हो इन देयर ट्रेनिंग, सो इन 6 months टाइम और इन 1 year टाइम व्हाट यू विल से इज कि अब मुझे कंपनी बी में ज्यादा पैसे मिलेंगे, सो मैं यहाँ से फॉरेन शिफ्ट हो जाती हूँ एंड आई विल गो टू अ कंपनी व्हिच इज पेइंग मी मोर देन व्हाट आई वाज गेटिंग इन कंपनी ए। ठीक है, समझ आ गया ये? जी सर। ओके, सो वहाँ ये अब हमारे पास आज की लास्ट चीज दैट विल बी डिस्कसिंग इज developing an appraisal of employees। At the end of the year what happens is कि आपका एम्प्लॉयज जो है ना, उनका अप्रेजल होता है। अप्रेजल का क्या मतलब होता है कि आप उनको कुछ टारगेट्स दे देते हो। मोस्टली एवरी कंपनी गिव्स इट्स एम्प्लॉयज 5 टारगेट्स। ठीक है, जैसे एक टारगेट होगा दैट यू विल वर्क अपॉन योर सेल्स, you have to improve 15% सेल्स ओवरऑल। ठीक है, कुछ भी 5 टारगेट्स आपने दे दिए और उस 5 टारगेट्स को आप इवेल्युएट करते हो। सर इवेल्युएट 5 टारगेट्स मंथली या वीकली? नहीं, ईयरली।
ये पूरे ईयर के बाद आपका अप्रेजल ओके। होता है। तो आप एक जो है वो उनको 5 टारगेट्स दे दिए और पूरे ईयर तक मतलब आप 3 महीने 4 महीने बाद उनसे पूछते रहते हो हाउ इज इट गोइंग, आर यू वर्किंग अपॉन देम और ये वो। फिर इवेंचुअली जो लास्ट मंथ्स होते हैं 2-3 उसके अंदर एवरी एम्प्लॉई ट्राइज टू मेक श्योर कि वो सारे टारगेट्स फुलफिल कर ले और एम्प्लॉयर भी इवैल्यूएट करता रहता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो देखता है कि भाई आपने कितना अच्छा किया। अगर आपने उन टारगेट्स को मीट किया तो आपका मतलब अप्रेजल के अंदर यू गेट अ पॉजिटिव नोड और उस पॉजिटिव नोड में क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है और इवन यू गेट अ चांस टू बी प्रमोटेड। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन में ये आया दैट यू डिड नॉट परफॉर्म टू योर फुलेस्ट और जी इतना अच्छा नहीं कर पाए आप, जितने आपके कुछ टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ अनरियलिस्टिक थे, जो भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से, सो उस अप्रेजल में आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है आपका बोनस भी रोक दिया जाए। तो दीज आर द थिंग्स दैट एचआर डज। डेवलपमेंट की हमने बात की थी, तो डेवलपमेंट में वही है कि कुछ नई ट्रेनिंग्स करा देते हैं, कुछ ओवरऑल थोड़ी बहुत स्किल्स इंप्रूव कराने की कोशिश करता रहता है एचआर, सो दैट द एम्प्लॉइज आर नेवर लाइक एट द सेम पॉइंट, दे आर ग्रोइंग। उनका स्किल सेट बढ़ रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी मोटिवेशन बढ़ रही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा महा, द वर्ड्स आई यूज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रोडक्टिविटी, स्किल सेट, जब आप एचआर के बारे में बात कर रहे हो, ट्रेनिंग्स, दीज आर द वर्ड्स विच गेट्स यू मार्क्स। ठीक है, तो आपको इन वर्ड्स को यूज करना होगा अपने आंसर्स में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आई थिंक यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, एक देयर इज वन मोर थिंग। तो हम डिसिप्लिन और डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर लें। डिसमिसल कब होता है? दो वजह से हो सकता है। आइदर यू नॉट हैप्पी विद द एम्प्लॉय, आपको लगता है कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा, या देयर इज लाइक द नीड फॉर द एम्प्लॉय हैज गॉन। तो पहला वाला तो बड़ा क्लियर है कि जब आपने एक दफा अप्रेजल किया, आपने देखा कि उसने टारगेट्स फुलफिल नहीं किए, या आपने ओवरऑल मैनेजर ने देखा कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो वो सीधा सीधा उसको बोलेगा कि आपके पास 1 महीने का हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप अपना नोटिस सर्व करो एंड देन यूर फायर्ड, डोंट कम बैक टू द कंपनी। दूसरा कब होता है, जैसे अभी हमारे पास कोविड आया था, तो कोविड के अंदर यू सी अ लॉट ऑफ पीपल लूजिंग जॉब्स। वो कब जॉब्स लूज कर रहे थे? जब आपको ये समझ आया कि भाई अब कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म हो रही है। जब प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होती है तो उसको बनाने वाले की भी डिमांड खत्म होती है। सो दैट मीन्स एम्प्लॉइज को जब आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग द टाइम्स जब आप बहुत लाइक आपके गुड्स की डिमांड नहीं है, तो आप लोगों को डिसमिस कर देते हो। ठीक है महा, क्लियर है ये? यस सर। ओके महा, विल स्टॉप ओवर हियर और हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर, बिकॉज नाउ विल गो फॉर द ए टूज। अब ए टूज वाली भी ले रहे हो ना? जी सर। ठीक है, सो विल स्टार्ट एट 12:15, टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन विल कम बैक एट 12:15। ओके। ठीक है सर।